बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाजरीन, मेरा नाम अकमल चौधरी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे पता है कि कई दोस्त हफ्तों से आते रहते हैं लेकिन वो अपना हक़ अदा नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ख़त्म कभी नहीं होता। आप अपना हक़ अदा कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी देगा अल्लाह ताला आपको। नाजरीन, वैसे तो बहुत सारे चीज़ें पहले करनी होती हैं, लेकिन हमारा पॉइंट जो आज का है वो ये है कि ड्राइविंग का एक असूल ये है। मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारे काम पहले करने हैं इससे, लेकिन पॉइंट ये है कि जब हम रोड पे जा रहे हैं तो ये ड्राइविंग का असूल है कि बेसिकली जो स्पेशल हमारा ध्यान होता है वो इनसाइड मिरर पे होता है, और उसके बाद राइट मिरर, और उसके बाद लेफ़्ट मिरर। ज़िंदगी का असूल भी यही है। मैं अभी आपसे अर्ज़ करता हूँ वो कैसे। इसको ज़्यादा, फिर इसके बाद 2 नंबर इसका, और थर्ड नंबर, तीसरे नंबर पे वो चेक करना है। वो उस वक्त चेक करना है सिर्फ आप एक राउंड अबाउट पे जाते हैं या अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं या आपने लेफ़्ट मुड़ना है, उस वक्त कोई साइकिल या कोई चीज़ आपके लेफ़्ट साइड पे आ ना रही हो, उस चेक करने के लिए वो चेक करके फिर इंडिकेटर। यही असूल है ना। और इससे भी पता चलता है आपके पीछे कौन आ रहा है। आपको ख़बर रहती है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे पीछे क्या क्या आ रहा है, और इस लाइन का भी आपको पता है कि मेरे साइड पे कौन कौन आ रहा है या कोई है या नहीं। हेल्प करती है, ये बहुत हेल्प करते हैं अगर आप इन पे अपनी नज़र रखें तो। जिस तरह मिनट में 2 बार इधर, मिनट में 3 बार इधर चेक करें तो बहुत हेल्प करता है। लेकिन ज़िंदगी का असूल भी थोड़ा सिमिलर है इसके। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने देखना है हमारे पीछे कौन आ रहा है, हमारे लेफ़्ट पे कौन आ रहा है, हमारे राइट पे कौन आ रहा है। क्या ड्राइविंग करते वक्त हमें कुछ मसला होता है जब हमारे लेफ़्ट से या कोई आगे बढ़े तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन राइट पे आगे बढ़े तो कोई ठीक है, उसका राइट खाली लेन है। आप मिडिल लेन में हो तो लेफ़्ट लाइन में कोई ओवरटेक करे ना तो आप फील करते हैं कि इसने ये गलत किया है। लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में या कामयाबी की दौड़ में कोई लेफ़्ट से जाए कोई राइट से जाए, हमें कोई इससे सरोकार नहीं है। जाए ज़रूर, हमारी ये ख्वाहिश हम साथ लेके चलें। इसका मतलब ये है कि हमने देखना है हमारे पीछे कौन है, हमारे आगे कौन है, हमारे राइट पे कौन है, हमारे लेफ़्ट पे कौन है। तो इसी तरह मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही है कि एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं, एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं, बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। जैसा कि हम उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बहुत सारे लोग जहाँ पे ये ज़बानें समझी जाती हैं दोनों, तो या यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ज़रूरी तो नहीं मैं हर एक को समझ सकता हूँ या हर एक ज़बान की वजह से नहीं। एहसास जो अंदर हो हमारे, तभी हम समझेंगे, तभी हम उनको साथ लेके चलेंगे। कोई लेफ़्ट पे आए, कोई राइट पे आए, कोई पीछे आना चाहे तो कोई आगे बढ़ना चाहे, तो इसी तरह ही खूबसूरती है ज़िंदगी की। क्योंकि व्लॉगिंग रूटीन, मेरी रूटीन है ही कोई नहीं। क्या रूटीन मैं आपको बताऊं। सुबह इधर घर से निकला, और अभी सर्दी है अभी भी, लेकिन जैकेट मेरी इधर पड़ी है, टी शर्ट में आके बैठ गया। 5-7 कदम गाड़ी तक आने में क्या सर्दी लगेगी मुझे, इसमें फिर हीटर चल गया। सारा दिन परवाह ही ना रही, और शाम को इधर ही गाड़ी खड़ी की और इन हो गया। ये है मेरी रूटीन, उस सेम चीज़ ही। लेकिन शाम को जब मैं सीखता हूँ या पढ़ता हूँ या देखता हूँ या कोई चीज़, मुझे अलाते आज़रा और ख़बरें इनसे बहुत जो लगाव है, वो मैं 2-3 घंटे उसमें 2 घंटे ज़रूर देने हैं उसको।
और उसमें बहुत कुछ चीज़ पढ़ने के लिए सामने आ जाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब मैं कोई चीज़ लर्न कर रहा हूँ, साथ में लिख भी रहा होता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े मुझे तो मेरे पास अगर चाय पड़ी है शाम की, तो कई बार ऐसे पता चलता है कि जैसे जब वो मैं काम कर लेता हूँ, आधा घंटा या घंटा गुजर गया पड़ी पड़ी को, वो बर्फ़ बनी होती है, ठंडी हुई होती है, तो भूल जाता हूँ। यानी कि उस चीज़ में इतना मैं हो जाता हूँ कि मुझे चाय भी भूल जाती है। लेकिन मुझे मीठा बहुत पसंद है, जैसा कि आपको कई बार बताया कि ये मीठे चावल, हलवा वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन जो चाय है या काफ़ी, इसमें मैं शुगर नहीं डालता, पता नहीं मुझे जो है वो इसमें इतना अच्छा नहीं लगता। वो डायरेक्ट जो चाय का टेस्ट है वो मुझे अच्छा लगता है, या कॉफ़ी का। तो वो ठंडी भी हो जाए तो मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं पी जाता हूँ ठंडी को, कभी कभार दोबारा उसको गर्म कर लिया। तो एक जो अल्फाज मेरे ज़हन में आ रहा था नाजरीन, वो मैंने आपसे पहले एक पूछना है। एक ख़वातीन की चीज़ अंगुश्तरी आपने सुना होगा, उसमें एक शीशा लगा होता है, वो किस मकसद के लिए है शीशा? उसकी खूबसूरती के लिए या कुछ और उसका मकसद? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फिर हम इसके मतलब नेक्स्ट व्लॉग में गपशप करेंगे। और उसके बाद जो हमारा अल्फाज है, लफ्ज़ है, वो है मसवदा। सुना होगा आपने। ये मसवदा क्यों कहते हैं इसको? मसवदा बेसिकली है ना, जो पेपर या कागज़ या रूटीन आपके लिखते हैं, या कोई भी चीज़ आप लिखते हैं पेपर पे, वो है मसवदा। मसवदा क्यों कहते हैं इसे? सूद से, स्याह से, असवद से, काला है ना। आपने वाइट पेपर था, वाइट पेपर का एक डिफरेंट व्लॉग शायद हम करें, क्योंकि बात करते करते बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर शायद देखने में मसला हो। तो मसवदा मैंने इसके पीछे पढ़ा, सुना, ये मसवदा क्यों कहते हैं इसे, क्या वजह है? यह जो पेपर काला होता है इसको मसवदा बोलते हैं, सिर्फ काला होने की वजह से, लिखने की वजह से। अगर वो उस पर लिखा नहीं है कुछ, वो एक बहुत बड़ा रजिस्टर है जिस पे कुछ नहीं लिखा, वो मसवदा नहीं कहलाएगा। मसवदा तब कहलाएगा जब उस पे हम लिखेंगे रूटीन अपनी, या जो भी पोइट्री, शेरी, जो भी आप लिख रहे हैं चीज़। तो ये आज की मालूमात थी, मैंने आपके सामने रखी। और एक जो है ना, वो मेरे ज़हन में एक लाइन आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है व्लॉग। सर में सदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। सर में सदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे एंजॉय कीजिए। अपना और अपने गिरदोनवा में बहुत सा ख्याल रखिए, साथ लेके चलिए सबको। तो फिर इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।